मैं अभी जिंदा हूँ, जिंदा साबित करने के लिए तख्ती लेकर घूम रहा है पीड़ित। चित्रकूट में एक ऐसी खबर जिसको लेकर अधिकारियों में हड़कंप मचा है। हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर और देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, क्या आपने कभी सुना है कि मुर्दे भी बच्चे पैदा करते हैं? अगर नहीं सुना है तो देख लीजिए। चित्रकूट में मुर्दे भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। जी, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, बल्कि चित्रकूट के अधिकारी ही मुर्दों के बच्चे पैदा करने का सर्टिफिकेट देकर उसकी बेशकीमती जमीन दूसरों के नाम करा रहे हैं। जो अब मुर्दा इंसान अपने आप को जिंदा होने की गुहार लगाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है और कह रहा है, साहब मैं अभी जिंदा हूँ। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये मामला सदर तहसील के सीतापुर कस्बे का है, जहां रहने वाला कुन्नू कुशवाहा जो रोजी रोटी के लिए वह बाहर कमाने के लिए चला गया था। जब वह कुछ दिन अपने घर लौटा और तहसील से अपनी जमीन की खतौनी निकलवाई तो उसकी जमीन कुट्टू रैकवार के नाम पर हो चुकी थी, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। जब पीड़ित ने वकील के माध्यम से पता कराया तो ये तहसीलदार कोर्ट के ऑर्डर से हुआ था, जिसमें पता चला है कि कट्टू रैकवार नाम के व्यक्ति ने कन्नू कुशवाहा का अपने आप को पुत्र बताते हुए उसका मृत सर्टिफिकेट लगाकर हल्का लेखपाल से साठ गांठ कर उसकी 0.165 हेक्टेयर करोड़ों की बेशकीमती जमीन अपने नाम विरासत करा ली। हद तो तब हो गई जब जालसाजों ने कागजों में पीड़ित इंसान की मृत्यु का सर्टिफिकेट में उसकी मृत्यु 1959 में दिखाई और उसके पुत्र होने का दावा करते हुए अपनी जन्मतिथि 1966 में दिखाई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी मुर्दा इंसान 7 साल बाद भी बच्चा पैदा कर सकता है? अगर नहीं तो फिर इन जालसाजों के झांसे में आकर अधिकारियों ने कैसे मुर्दे का बच्चा पैदा होने का सर्टिफिकेट देकर उसकी जमीन किसी और के नाम चढ़ा दी? फिलहाल पीड़ित व्यक्ति अपने जिंदा होने के अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि भ्रष्टाचार के चक्कर में बिना जांच पड़ताल किए उसकी बेशकीमती जमीन दूसरे के नाम कर दी गई है। सीतापुर में जमीन ही हम खतौनी निकला तो उसमें हमारा नाम गलत है। पटवारी साहब से बोले कि हमारा इसमें नाम गलत है, क्या कहती कैसे क्या हुआ है? तो पटवारी साहब ने बोला कि कोर्ट से आदेश आया है तो हमने ऐसा किया है। तो हम कहा इसको बनाओ, कहे कि नहीं हम एमपी में रहते हैं, यहाँ हमारा पोषण पालन नहीं हो रहा है, तो कोठी में रहते हैं, अपना बनी मजूरी पेट पालते हैं और इस तरह हमारी ज़मीन को पटवारी ने कर दिया है। तो कैसे पता चला आपको? हमने खतौनी निकराया है, देखा तो उसमें हमारा नाम ही नहीं है, पूरा नाम कटा है, दूसरे का नाम कुट्टू का चढ़ा रहा है, एक बार कोई जात है, हम कुशवाहा हैं, कन्नू कुशवाहा, और उसने जो है तो हमारा नाम जो है तो पूरा गोल कर दिया। कितनी ज़मीन थी? 1 बीघे के लगभग है, सीतापुर रोड में है, कीमती ज़मीन है, करोड़ों की ज़मीन है, इसलिए वो पटवारी लालच कुछ ले करके अपना कर दिया होगा। जो किया होगा भगवान जाने, ज़मीन में वही जान सकता। तो क्या बता रहे हैं कैसे कर दिया है? नाम हमारा उससे हटा दिया है, काट दिया है। किस आधार पे हटा दिया, क्या बताया गया? वो बोल रहा कि कन्नू जो है तो कब मर चुका है, वो जीवित नहीं है, और वर्षाना दूसरे के नाम कर दिया है। तो कल्लू कौन है? कन्नू हम है सब। तो आपको मरा दिखा दिया गया? हमको मरा दर्शाया गया है, हमको मार डाला है कि वो जीवित नहीं है, दूसरे के नाम ज़मीन कर दिया है। क्या चाहते हो आप? हम यही न्याय से चाहते हैं कि हमारा इंसाफ दे, क्या कहती हमारी ज़मीन वापस की जाए। ऐसा थोड़ा होगा कि वो जीवित आदमी का जिंदा ज़मीन चढ़ा के हमारा घोषित कर दिया वो जीवित रहे, ऐसा ही कानून होगा, यही कानून करता है। अब तो अधिकारी जो है तो क्या वेतन नहीं पाते, जो घूस लेके ऐसे दूसरे को हमारा घोषित कर देते हैं, काम करते हैं, ऐसा करना चाहिए अधिकारियों को। तो क्या लग रहा है इसमें किसकी लापरवाही? लापरवाही तहसीलदार है, पटवारी है, और जो जहाँ जहाँ कागज गए होंगे जो ये गलत किया, दस्तखत किया है, जो करें सबको इसमें जो है तो इसके दोषी हैं, भागीदारी है। तब क्या चाहते हो आप? हम इंसाफ चाहते हैं कि हमारी ज़मीन दी जाए, जो इनके जो गलत किया है इनके साथ जो है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कि दूसरे मेरे साथ तो किया है, लेकिन दूसरे कोई व्यक्ति गरीब के साथ अब ऐसा ना करे दोबारा। अब हम ये चाहते हैं। जी, कल दिनांक 29/1 को मेरे पास 2-3 लोग आए, उनमें से
कल्लू उर्फ कन्नू कुशवाहा, उन्होंने अपना परिचय बताया कि हम पहले सीतापुर के निवासी हैं और बाद में हम रोजी रोटी के लिए कोठी सतना चले गए थे। और हमारी यहाँ भूमियाँ हैं, कई गाँव में हैं, लेकिन अभी एक भूमि में हमने खतौनी लिया तो उसमें हमें मृतक दिखा करके और किसी फर्जी आदमी के नाम से वरासत अंकित करवा ली गई है। जिस नाम से वरासत अंकित करवाई गई है वो रैकवार जाति का है और हम कुशवाहा जाति के हैं। तो मेरे द्वारा पत्रावली का फिर अध्ययन किया गया। पत्रावली में ये पाया गया कि जो लाभार्थी है कुट्टू रैकवार, उसका जन्म 1966 में होता है। पत्रावली में संलग्न आधार कार्ड के आधार पर और उसके पिता कल्लू पुत्र रामधनी की मृत्यु 1959 में ही हो जाती है। समझ में ये नहीं बात आई कि पिता 7 साल पहले मर जाता है और बेटा 7 साल बाद पैदा होता है। और पत्रावली में देखा गया तो लेखपाल साहब ने अपने जो बयान अंकित किए हैं ये वरासत का मैटर है। वरासत के मैटरों में हल्का लेखपाल को धरातल पर जा कर के अपनी रिपोर्ट देना चाहिए न्यायालय को, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट पर आख्या पे लिखा है कि पत्रावली में संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर कल्लू पुत्र रामधनी की मृत्यु 1959 में हो गई है। यानी कि धरातल के आधार पर नहीं, किसी जांच के आधार पर नहीं, जबकि ये गलत किया गया है। अगर जांच की जाती तो जानकारी हो जाती कि कल्लू वो नहीं बल्कि कल्लू ये व्यक्ति है। और इस प्रकार से लीपापोती करते हुए, भूमाफियाओं से संलिप्तता करते हुए और इस व्यक्ति की भूमि को कुट्टू रायकवार ने अपने नाम अंकित कर लिया, जिसके लिए इन्होंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदय को और माननीय एसपी महोदय को इस बात के लिए दिया है कि अभियोग पंजीकृत करा करके और लाभार्थी तथा उसके साथ जो भी संलिप्त पाए जाएं उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करा करके दंडात्मक कार्रवाई करें। साथ में जिस न्यायालय से ये आदेश पारित हुआ है उसमें पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र भी तैयार कर लिया गया है और न्यायालय जैसे ही चालू होगा वहाँ प्रस्तुत कर दिया जाएगा। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।